रेमेडीज जो बताई जाएंगी वो 25 पैसे की भी नहीं है। अच्छा। आप नॉर्थ ईस्ट में फेस करके बैठ जाइए भोजन करते समय, हाँ। और हमेशा गुरु की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा बृहस्पति की, जुपिटर की, आप उस दिशा में भोजन करें, प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके। गुरु नहीं है तो भगवान शंकर आपके गुरु हैं, और आप उस भोजन को करते समय शंकर जी को और माता लक्ष्मी को थैंक्स बोलें, धन्यवाद करें, और उस भोजन को ग्रहण करते समय सोचें कि मेरा धन बढ़ रहा है, माता अन्नपूर्णा की कृपा हो रही है। 41 डेज में आप देखेंगे कि कैश के सोर्स, रिसोर्स बनने लग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, देखिए कितनी सुंदर रेमेडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 बार खाने लग जाएं। वही मेरा सवाल था, कब दिन में कब करनी है इसको? खाते समय जो आपके 3 टाइम है, ब्रेकफास्ट, लंच, अच्छा, डिनर। अच्छा। हमारे तो 2 ही टाइम है, कभी कभी एक ही टाइम होता है, व्रत जी, होते जी। हैं। आपके अगर 3 टाइम है तो आप 3 टाइम कर सकते हैं। दूसरा, आप यही नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, केले के पेड़ के पास चले जाइए। ठीक है। अगर आप धन के सोर्स बनाना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन सुखी संपन्न चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आंखें खोलें और मोबाइल में क्रेडिट लिखा हो। कौन नहीं चाहता है? डेबिट से तो हमें प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल। लेकिन क्रेडिट से प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, true। केले के पेड़ के पास जाएं, नित्य सुबह 6-7 बजे तक मॉर्निंग में अगर उठ सकते हैं, कच्चा दूध अर्पित करें उसकी जड़ में। अच्छा, केले का जो पेड़ है बृहस्पति का प्रतीक है, और चंद्रमा दूध से संबंधित हो गया, आपका गजकेसरी योग एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, इससे शनि भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप जमीन में रहने वाले जीवों को कुछ दे रहे हैं। जी। तीसरा, और जो केले की पेड़ की जड़ है वो पितरों का प्रतीक है, पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे आपका। ये भी नहीं कर सकते तो अपने किचन में चले जाइए आप, ठीक है। हल्दी की गांठ ले आइए। अगर बृहस्पति पहले हाउस में बैठा है तो 1 गांठ, अच्छा, चौथे में है तो 4 गांठ, 7 7 10 10, जिस भी भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ। चांदी का बर्तन आपको लेना पड़ेगा, अफोर्ड नहीं कर सकते तो मिट्टी का बर्तन लेना पड़ेगा। ठीक है। चांदी का बर्तन ले लिया आपने, उसमें हल्दी डाल दी, और उसमें चावल डालने हैं आपको, अक्षत बिना टूटे हुए, और वो खराब ना हो जाए जल्दी, तो उसमें थोड़ा सा कपूर, भीमसेन कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। रख दो आप उसको नॉर्थ ईस्ट में, और आप भूल जाओ उसको रख के। अच्छा, और हर 15 दिन में, 1 महीने में आप उसको चेंज करो। बस इसमें 1 रुपया भी आपका नहीं लगा, और धन की बरकत शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए। हम 15 साल से उपाय कर रहे हैं, जब लोगों को बताते हैं कि करोड़पति ऐसे बन सकते हैं, तो आप करिए। आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति ये नवग्रह ही कर देंगे, आपको कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि भविष्यवेत्ता कौन है। जी। ज्योतिषाचार्य वो नहीं है, पाराशरी हो रहा शास्त्र के हिसाब से। हम शास्त्र की बात करते हैं यहाँ पे। वी डोंट हैव एनी फैंसी रेमेडीज, हम शास्त्र की बात करते हैं, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे सप्त ऋषि ब्रह्म ऋषि लिख के गए हैं। तो महर्षि पाराशर के हिसाब से जो भविष्यवाणी करता है वो भविष्यवेत्ता है। रेमेडीज या फिर जो उपाय बताए जाते हैं वो तो गुरु ज्ञान से आते हैं, वो अलग विषय है। दूसरा, अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं पाना चाहते, तो आप अपनी जन्म पत्रिका ना दिखाया करें। अच्छा, इफ यू हैप्पी, देयर इज नो नीड टू शो द जन्म पत्रिका। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ग्रो करना चाहता हूं, संतुष्टि नहीं है, संतुष्ट तो होना भी नहीं चाहिए कभी, मुझे जीवन में धन धान्य चाहिए, योग और भोग दोनों की प्राप्ति चाहिए। शाक्त उपासना योग और भोग दोनों के बारे में बताती है, माँ कामाख्या बगलामुखी की साधना है। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास धन नहीं है, आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, दान पुण्य नहीं कर पाएंगे, आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, तो धन की महत्ता, श्री लक्ष्मी, अस्त्र लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की महत्ता अत्यंत आवश्यक है इस कलयुग में। और दूसरा, मान सम्मान, ऐश्वर्य, यश, वैभव, उसके साथ साथ आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी भक्ति, वैराग्य, और आपका आरोग्य, स्वास्थ्य भी। तो ये सब में सबकी प्राप्ति अगर आपको चाहिए, आप अगर चाहते हैं कि जिन सेलिब्रिटीज को हम टीवी पे देखते हैं हम भी वैसे ही बन जाए मैनिफेस्टेशन से, तो फिर आपको जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए। अब जो ग्रहों की युति आपको ऊपर ले जाती है, दैट इज योग। जो ग्रहों की युति आपको नीचे ले जाती है, दैट इज दोष। अच्छा, और कुछ युतियां मतलब साथ में, लाइक यू टू सिटिंग टुगेदर, आप दोनों साथ में बैठे हैं तो आपकी युति है ये। तो युति संबंध का मतलब जब 2 प्लैनेट साथ में बैठते हैं, या तो वो दोष देंगे आपको या फिर वो योग देंगे। कौन कौन से राजयोग लेके आप पैदा हुए हैं, जब आपका जन्म हुआ उस समय होरा कौन सी चल रही थी, लग्न कौन सी थी, राशि कौन सी प्रवर थी, ये सब देखने से पता लगेगा। देखिए, अगर 12 दिसंबर को कोई पैदा हुआ है, 50 लाख लोग पैदा होंगे, सबका भाग्य अलग है। बिल्कुल। क्यों? प्रारब्ध सबका अलग है, हर दशा में वो अलग अलग महादशा में वो पैदा हुए हैं, तो इस तरह से सबका प्रारब्ध अलग है। तो वो जन्म पत्रिका आपको बताएगी कि आप योग लेके पैदा हुए हैं, दोष लेके पैदा हुए हैं। अगर राजयोग है
तो उसकी दशा महादशा अंतर्दशा आने पर आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, जी। लेकिन मिलेगा तब जब वो नववांश में भी अच्छा हो। अच्छा। तो इन्हीं राजयोगों की हम बात करेंगे आज। बिल्कुल आचार्य जी। जैसे राजयोग की बात हो रही है आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं तो उनकी कुंडली देखकर आचार्य जी कहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है। लेकिन जब वो अपनी लाइफ के बारे में देखते हैं, सोचते हैं तो देखते हैं भाई पैसा भी नहीं है, नौकरी भी अच्छी नहीं चल रही है, घर में खुशियाँ भी नहीं है, लव लाइफ भी बेकार चल रही है, तो फिर ये राजयोग का मैं क्या करूँ? तो वो बड़ी एक दुविधा में आ जाते हैं कि आचार्य जी आप तो बता रहे हैं राजयोग है, लेकिन जीवन तो कठिन चल रहा है, तो ये देखिए कैसा राजयोग? देखिए बहुत सही सवाल आपने पूछा। हम धन का प्रश्न पहले उठाएंगे और लव लाइफ का प्रश्न सबसे लास्ट में उठाएंगे, जी। क्योंकि धन अत्यंत आवश्यक है किसी को भोजन कराने के लिए भी। हाँ। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है, देखिए एक दीवार पे लिखा हुआ है कि ये श्रीमान करोड़पति हैं, लेकिन वो कर्म ही नहीं कर रहा है। हम्म। उसकी गति और मति, गति काम करने की और मति दोनों ही ठीक नहीं है। तो आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कोई पितृ श्राप तो नहीं है, अच्छा। कुल देवी देवता नाराज तो नहीं है, किसी ने कोई यंत्र मंत्र तंत्र तो नहीं करवा दिया है, ये भी बहुत देखना पड़ता है। नजर दोष तो नहीं है, जी। नजर दोष लगने से बड़े बड़े अट्टालिकाएं नीचे गिर जाती हैं। हम्म। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा लग्न चार्ट जो आपका है उसके साथ साथ नवमांश कुंडली में वो जो ग्रह राजयोग बनाने वाला है वो नीच का तो नहीं हो गया, उस पे शनि की दृष्टि तो नहीं आ गई, वो त्रिक भावों में 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया। तो उसमें काफी सारी चीजों का विश्लेषण करना पड़ता है गहराई से। आचार्य जैसे अभी कंचन ने पूछा कुंडली में राजयोग बहुत सारे लोग हैं जिनके होता है लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिल पाता। अब थोड़ा सा आपसे और हम समझना चाहते हैं कौन कौन से राजयोग होते हैं, ये आप हमें बताइए। देखिए राजयोग धन प्रदायक और यश मान ऐश्वर्य दिलाने वाले योगों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसे तो 6000 योग है पाराशरी होरा शास्त्र में, 300 योग प्रमुख हैं, उसमें से भी 4 से 5 ऐसे योग हैं जो भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में भी थे, हमारे आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री की जन्म पत्रिका में भी है, जी। तो जो आपको राजा बना के रखते हैं। सबसे पहला योग जो हम डिस्कस करेंगे राजयोग में, सबसे प्रबल राजयोग है जो क्वीन एलिजाबेथ की जन्म पत्री में भी था। अच्छा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि शास्त्र के हिसाब से गज केसरी योग क्या है। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गज केसरी योग होगा वो 100 सिंहों के बराबर धाड़ रखेगा। जी। सामान्य बात भी वो असामान्य व्यक्ति बोलेगा, पूरी भीड़ सुनेगी। पॉलिटिशियन देख लीजिए, जी। मोदी जी देखिए, अमित शाह देखिए, योगी जी देखिए, और भी बड़े बड़े नेता हैं हमारे, असामान्य व्यक्ति हो जाता है वो, और वो साधारण बात भी बोलेगा कि आपको इस दिन को वोटिंग करके आनी है, लाइनें लग जाएंगी। आप देखिए उन्होंने बिल्कुल साधारण बात बोली। अभी अभी जो विदेश में ट्रंप के पास वो गए थे, लेकिन वो असाधारण हो गई। अब इंडिया को F-35 भी मिल सकता है, एयरक्राफ्ट है वो। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर गुरु और चंद्रमा, जुपिटर और मून की युति आपकी जन्म पत्रिका में है, गुरु कौन है? पीताम्बर अर्थात भगवान विष्णु, और चंद्रमा कौन है? सोमनाथ अर्थात भगवान शंकर। तो शिव और नारायण दोनों आपकी जन्म पत्रिका में है। ये जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये YouTube पे आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये गुरु ज्ञान है, बिल्कुल। ये पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ये पॉडकास्ट वाला ज्ञान नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आप 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थानों पे अगर आप गजकेसरी योग अर्थात गुरु चंद्र की युति लेके पैदा हुए हैं, आप इस दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए भेजे गए हैं। आप साधारण नहीं हैं, आपको साधारण चीज पसंद नहीं आएगी। लोग कुंभ में जाएंगे, आप शक्तिपीठ जाएंगे। आप भेड़ चाल में नहीं जाएंगे, आप कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे। तो यही है गजकेसरी योग।